नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी विष्णु खरे, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए एक ही व्यवसाय से, ऑप्शन बी अनेक व्यवसाय से, ऑप्शन सी व्यवसाय बदलने से, ऑप्शन डी व्यवसाय छोड़ने से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए एक ही व्यवसाय से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया है। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी जाति प्रथा, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। चलिए 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी जाति प्रथा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए स्वाभाविक, ऑप्शन बी अस्वाभाविक, ऑप्शन सी सार्थक, ऑप्शन डी निरर्थक। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्वाभाविक। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है। जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है। ऑप्शन ए पैतृक पेशा, ऑप्शन बी स्वतंत्र पेशा, ऑप्शन सी उच्च पेशा, ऑप्शन डी तकनीकी पेशा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए पैतृक पेशा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आज्ञा पालन, ऑप्शन सी दासता, ऑप्शन डी गरीबी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी दासता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन से अवसर प्रदान करने के पक्ष में है। लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन से अवसर प्रदान करने के पक्ष में है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए समान अवसर, ऑप्शन बी असमान अवसर, ऑप्शन सी व्यवहारिक अवसर, ऑप्शन डी अव्यवहारिक अवसर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए समान अवसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की चर्चा की है। लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की चर्चा की है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नौवां, जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है। बच्चों आपको मैं 5 सेकंड बोलकर भी अगर पूरे 5 सेकंड नहीं दे रहा, कम दे रहा हूं, तो आप वीडियो को रोककर भी जवाब दे सकते हो, या वीडियो को रोककर आप सोच सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और कोई हमारे पास चारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी ऊंच नीच का भेदभाव, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी कार्य कुशलता। 5 4 3 2 1
जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊंच नीच का भेदभाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होगा? आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होगा? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अमीरों को, ऑप्शन बी गरीबों को, ऑप्शन सी ऊंची जाति के लोगों को, ऑप्शन डी सभी को। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी को, यानी अमीरों को भी, गरीबों को भी और उच्च जाति के लोगों को भी और हर तरह के लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है आपके सामने, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए यह लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है, ऑप्शन बी यह लोगों को अनेक पेशों से जोड़ देती है, ऑप्शन सी यह पेशों में परिवर्तन कर देती है, ऑप्शन डी यह रोजगार देती है। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन ए यह लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12वां, बाबा साहेब आंबेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? बाबा साहेब आंबेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र समाज की, ऑप्शन बी समान समाज की, ऑप्शन सी आदर्श समाज की, ऑप्शन डी गतिशील समाज की। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी आदर्श समाज की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जातिवाद की, ऑप्शन बी भाईचारे की, ऑप्शन सी स्वतंत्रता की, ऑप्शन डी श्रम विभाजन की। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी भाईचारे की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? बच्चों आज के वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए समाज से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी धन से। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन बी कानून से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए हानिकारक, ऑप्शन बी लाभकारी, ऑप्शन सी उपयोगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन ए हानिकारक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड पाठ और कविताएं भी पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए शिक्षा के कारण, ऑप्शन बी गरीबी के कारण, ऑप्शन सी बेरोजगारी के कारण, ऑप्शन डी आधुनिक तकनीक के कारण। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन डी आधुनिक तकनीक के कारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? बच्चों इसी तरह के और भी एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में जरूर देख लेना। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन करके, ऑप्शन बी जनसंख्या बढ़ाकर, ऑप्शन सी अधिक उद्योग बढ़ाकर, ऑप्शन डी सबको समान अवसर देकर। 5 4 3 2 1 जीरो सही उत्तर है ऑप्शन डी सबको समान अवसर देकर। तो ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हां आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा और इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।